हाँ ज्योति, कंग्रेट्स। मैं तो अभी जस्ट तेरा बस अभी स्टेटस देखा ही है। मैंने अभी देखा कि हमारी स्मायरा तो चेस में नेशनल चैंपियन बन गई है। हाँ। देख, छोटे छोटे बच्चे थे, अब देख यहाँ तक पहुंच गए हैं कि न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे इनकी फोटोज आने लग गई हैं। हाँ, मेरी बेटी का भी था लास्ट वीक, इसका मैथ्स क्विज था। अब स्कूल लेवल पे नाम जाने हैं, देखो अब स्कूल वाले इनका नाम भेजते कि नहीं भेजते। वैसे स्कूल लेवल पे सेकंड तो आ गई है। हाँ, चल मिलेंगे, इकट्ठी पार्टी करेंगे। A coin. A coin has two sides, head and tail. कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे हम स्कूल्स के बारे में यूजली पेरेंट्स को ये कंप्लेंट करते हैं, सुनते हैं कि स्कूल वालों ने आजकल बिजनेस बनाया हुआ है, आजकल इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इनके इतने ज़्यादा इनकी फीस हाई हो गई, एडमिशन फीस इतनी हाई हो गई है। ज़्यादातर पेरेंट्स स्कूल वालों को कोसते ही हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कॉइन का एग्जाम्पल दिया कि इसका दूसरी साइड भी एक है, स्कूल्स की एक दूसरी साइड भी है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे जो बच्चे हैं, हमारे कंपेरेटिवली जैसे हम थे उसके अकॉर्डिंगली, उसके कंपेरेटिवली आजकल के बच्चे ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर और कैमरा फ्रेंडली है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न कहीं ना कहीं स्कूल्स ही है। स्कूल्स के एफर्ट्स है, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के ज्वाइंट एफर्ट्स है, जो कि आजकल हमारे बच्चे एज कम्पेयर टू जो पुराने टाइम पे जो हम लोग होते थे उसके कंपेरेटिवली आजकल के बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। उसका रीज़न क्या है? देखिए, मान लीजिए कि अगर हम, ठीक है, मानती हूँ कि हम स्कूल्स को बहुत ज़्यादा हाई फीस पे करते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? जैसे मान लीजिए हमारे टाइम पे जब हमने, मान लीजिए 10th हम पास आउट हो गए, हम +2 पास आउट हो गया, उसके बाद हमारे पेरेंट्स सोचना शुरू करते थे कि मेरी मम्मी की मासी की बेटी ना उस फील्ड में है, इसको भी उसी फील्ड में भेजेंगे, या इसको अपने मामू के पास भेज देते हैं, मामू को बोल देंगे तू सेट कर। या फिर फ्रेंड वाली पूरी फैमिली में एक इंटेलिजेंट या फिर एजुकेटेड पर्सन को ढूंढा जाता था, या फिर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ढूंढा जाता था, उसके जिम्मे अपने बच्चे को कर दिया जाता था कि तेरी जिम्मेवारी है। किसी मामे मासी चाची ताई की, किसी सक्सेसफुल पर्सन की जिम्मेदारी लगा दी जाती थी कि कोई पेरेंट्स को नहीं पता होता था 10th +2 के बाद भी कि हमारे बच्चे का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या फिर इसका करियर में, इसका किस में, इसका पैशन क्या हो सकता है। बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं पता होता था, बच्चों को नहीं पता होता था। लेकिन आज के टाइम में फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे डिसाइड कर लेते हैं, मम्मा मैंने तो बड़े होकर ये बनना है, पापा मैंने तो बड़े होकर ये बनना है। या फिर पेरेंट्स को भी काफी हद तक पहले ही पता होता है। और ये सब में कौन हेल्प कर रहा है? ये सब में स्कूल एफर्ट्स कर रहे हैं। स्कूल वाले जो एफर्ट्स करते हैं हमारे बच्चों के, वही हमारे काम आ रहे हैं, जिसकी वजह से 10th या +2 के बाद हमें बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्कूल टाइम पे ही आजकल को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बीच में प्रॉपरली बल्कि इन्वॉल्व बच्चों को उसमें किया जाता है। और स्टडी वाइज भी ये नहीं है कि हाँ भी 3 टाइम टर्म्स के एग्जाम्स हो गए, FA ऐसे वो हमारा काम खत्म। क्विज होते हैं, जैसे मैथ्स क्विज हो गया, साइंस क्विज हो गया, डिबेट्स होते रहते हैं, जिसमें बच्चों ने इंग्लिश स्पीकिंग में, मतलब कि जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग पे को फोकस किया जाता है। या फिर मान लीजिए ओलंपियाड्स होते हैं। अभी देखो, मेरी कहानी का अभी छोटी सी है, नर्सरी क्लास में, इसके स्कूल में अभी थोड़े दिन पहले मैथ्स ओलंपियाड हुआ। तो ये सब कुछ आजकल स्कूल वाले इतने ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं बच्चों पे कि हमें कोई जितना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चा पता लग जाता है कि हमारे बच्चे की हॉबी क्या है, हमारे बच्चे का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या हमारा बच्चा किस फील्ड में आगे जा सकता है, या फिर हमारे बच्चे की क्या क्या खास स्किल्स हैं, उसके हिडन टैलेंट्स क्या है। ये हमें स्कूल वाले खुद ही पहले बताते हैं, हमें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल के हम छोटे छोटे बच्चों के बारे में, जैसे अभी मैंने देखा फोन कन्वर्सेशन मैंने की अपने फ्रेंड्स के साथ, ये सब कुछ आजकल नॉर्मल लाइफ का पार्ट हो गया। हम छोटे छोटे बच्चों के बारे में सुनते हैं कि वो चेस चैंपियन बन गया, वो कराटे चैंपियन बन गया, वो यहाँ से सिल्वर मेडल लेके आया, वो नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेके आया, या स्कूल लेवल पे उसने डांस में इसमें पार्टिसिपेट किया था, सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया था, या फिर योगा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, या एरोबिक्स में इंटरेस्ट है, या गिटार बड़ा अच्छा बजाता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? स्कूल के एफर्ट्स की वजह से। अब एक टाइम पे था, हमारे टाइम पे तो इंग्लिश को ना बहुत ज़्यादा वो समझा जाता, जैसे बहुत ज़्यादा हुआ समझा जाता था कि है इंग्लिश आती है, इसको इंग्लिश आती है। लेकिन आजकल के टाइम पे फर्स्ट क्लास के बच्चे भी इंग्लिश के इतने सेंटेंसेस बोल लेते हैं कि मतलब कि मैं समझती हूँ कि पूरी कन्वर्सेशन वो एक तरह से इंग्लिश में कर सकते हैं। हमारे टाइम पे जब बच्चे ने आइल्स करनी होती थी ना, पहले टेंशन पड़ जाती थी, हाय पहले इसको स्पोकन करवाएंगे, उसके बाद में इसको आइल्स में एडमिशन दिलवाएंगे, पता नहीं इसके बैंड आते कि नहीं आते। लेकिन आजकल अगर आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ है, अगर +2 के बाद भी कई बच्चों को मैं देखती हूँ अच्छे स्कूल्स में पढ़ने की वजह से बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि +2 के बाद उनको आइल्स के लिए अलग से, ये नहीं कि आइल्स में उन्होंने 2 या 3 मंथ्स लगाने हैं, उन्होंने बस 2 डेज जाना आइल्स सेंटर, और वहाँ पर उन्होंने पैटर्न ही देखना कि क्या पैटर्न है, आइल्स एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, और 2 डेज में वो 15 डेज 20 डेज खुद स्टडी करते हैं और उनका आइल्स में फर्स्ट टाइम में बैंड
बल्ले बल्ले हो जाती है। इसका रीजन क्या है, कौन एफर्ट्स करता है, कौन हमारी पेरेंट्स की इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा है। आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे, कई बार उनको ये मतलब कि एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल में कर सकते हैं, आप जर्मन लैंग्वेज स्कूल में कर सकते हैं, स्विमिंग सीख सकते हैं, स्केटिंग सीख सकते हैं। आजकल बच्चे अगर स्कूल में थोड़ा सा बीमार पड़ जाए, ये नहीं कि घर में कॉल कर दे फटाफट पेरेंट्स आके ले जाए, उसी वक्त बच्चों को स्कूल में फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है। मतलब उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो स्टडी में है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट में है, चाहे वो योगा है, किसी भी फील्ड में अगर बच्चों का इंटरेस्ट है तो उसमें स्कूल वाले बहुत ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएबल रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट मैं कहती हूँ मुझे क्लैप करना चाहिए स्कूल वालों के लिए कि उन्होंने हमारे पेरेंट्स की आधी टेंशन ले ली है। अब मुझे मेरी कनिका के केस में मुझे ये पता है कि अभी तक मुझे इसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वैसे मुझे अभी से नजर आने लग गया है। बट मुझे कनिका के केस में ये है कि ये नहीं मैं 10+2 तक वेट करूंगी, उसके बाद मैं उससे पूछूंगी बेटा आपको पता लगा कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या वो खुद सोचेगी या वो कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, तो हम थोड़े से लकी भी हैं। आप बताइए कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसमें स्कूल वाले क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके बच्चे में क्या स्किल्स हैं, क्या हिडन टैलेंट है जो कि स्कूल वालों को नजर आ गए हैं। क्योंकि देखिए जितना टाइम अगर बच्चा 7-8 घंटे घर में रहता है तो 7-8 घंटे स्कूल में भी रहता है। स्कूल भी इस तरह एक तरह कह सकते हैं जैसे कह सकते हैं ना बच्चे का सेकंड होम होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपको पता लग गया होगा कि स्कूल अगर अच्छे स्कूल में हम अच्छी फीस पे करते हैं उसके हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।